बलवंत सिंह जी, प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया है कृषि कानून को वापस लेने का। उसके बारे में आपका क्या कहना है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। पिछले 8 नवंबर को पिछले 19 नवंबर को जो देश के प्रधानमंत्री जी ने धन गुरु नानक पातशाह के जयंती के दिन ये बोला है कि किसानों को तीनों कानून हम वापस लेने का प्रण करते हैं और जल्दी सेशन बुला के सदन में इसको बिल के राही पास किया जाएगा और रद्द किया जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री के इस बात का स्वागत करते हैं। देर आए पर दुरुस्त आए। हमको 1 साल लगातार इस आंदोलन में बैठे के हो गया है, जिसके सिंगू बार्डर हम बैठे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को अपील करते हैं, जैसे आपने तीनों कानून वापस लेने का प्रण किया है, वैसे हमारे बिजली शोध एक्ट 2020 और प्रदूषण वाला कानून जो है उसको भी वापस किया जाए। और हमारे किसानों के ऊपर जो बहुत बड़े पर्चे किए गए, किसान लीडर के ऊपर पर्चे किए गए हैं, उसको भी वापस किया जाए। और देश के लिए एमएसपी जो है बहुत ज़रूरी है, उसकी लीगल गारंटी, उसका भी बिल कानून के द्वारा लाया जाए। हम देश के प्रधानमंत्री जो पिछले समय से हम इसी की वजह से 1 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री पहले ही ये बात कह देते कि हमको बैठना ना पड़ता और इतनी तकलीफ हमारे देश की बीजेपी को भी ना होती। हम ये कहना चाहते हैं, आज देश का किसान और यहाँ जो हमारे बॉर्डरों में शहीद किसान हुए हैं, ये उसकी जीत है। और हमारे दुकानदार, व्यापारी लोग, कर्मचारी लोग, ये सब की जीत हुई है, क्योंकि हम रल मिल के ये आंदोलन लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी जीत तो हमको ये मिली है, सब्र से, सिद्क ते संतोष से हम जीते हैं। इस आंदोलन में सबसे बड़ी ये बात रही है, ये पीसफुल रहा है। भावा के इस आंदोलन में बहुत सारी दुर्घटना होती रही, पर फिर भी ऊपर वाले का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का हाथ रहा। ये आंदोलन बिल्कुल सही चलता रहा। अब जब नोटिफिकेशन सब मांगों का पूरा हो जाएगा, तब तक हम ये आंदोलन वापस ले जाएंगे। जितने घर भरे हुए हैं ये ले जाएंगे, और जितना चिर नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा उतना चिर ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी, उस मीटिंग में पास हुआ कि आज 22 नवंबर को हम लखनऊ में रैली कर रहे हैं जो चल रही है, और 26 नवंबर को हम जो संसद में जाएंगे टिकरी बॉर्डर के जहां से, वो हम जाकर रहेंगे। हमारे 500 किसानों का जो जत्था जाएगा पूरा पीसफुल जाएगा, आइडेंटिफाई जाएगा। जैसे हमने किसान संसद लगाया था, ऐसे ही संसद के मुरे हमारे किसान बैठेंगे। कोई गलती नहीं करेगा। सब जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत सियाने हैं, सियान से चल रहे हैं। हम चाहते हैं देश का बढ़ा जाते हैं, देश दुनिया का बढ़ा जाते हैं, कि कारपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो को जो नारा हमने लगाया था, वो अकाल पुरख ने हमारी अरदास प्रवान की है, प्रार्थना हमारी पूरी की है। हम चाहते हैं सारा देश हमारे साथ चले। आज किसान जीता है तो पूरा देश जीता है। तो आपको ऐसा, देखिए 1 साल से ज़्यादा हो गया अभी आपको यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। आप 1 साल से सेम बात बोल रहे हैं कि हमें एक कानून नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले लीजिए। अब ऐसा क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया आपके कारण? व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप क्या मानते हैं कि इसका कारण है? देखो बेटा जी, कारण सबसे बड़ा ये है कि आज पूरे देश का किसान और जो एनआरआई बाहर यूरोप में रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब में, वो बोलते हैं कि ये कानून अच्छे नहीं हैं। और मेघालय का राज्यपाल वो भी बोल रहा है कानून अच्छे नहीं है, कानून वापस आपको लेने चाहिए। शुरू से लेके हम पहले पंजाब में 2 महीने 1 अक्टूबर 2020 को आंदोलन चलाया, फिर 26 नवंबर 2020 को यहाँ हम लेके आए। ये हमारे किसानों की सिरड़ है, ये हमारे किसानों की तपस्या है। इसीलिए मोदी को ये कहना पड़ा, रीजन ये सबसे बड़ा है, ये कानून अच्छे नहीं थे। 11 मीटिंगों हमारी विज्ञान भवन में हुई है। हम तोमर जी को,
पीयूष गोयल जी को, सोम प्रकाश जी को ये समझा चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से कि ये कानून हमारे लिए फांसी का फंदा है, ये कानून हमारे बच्चों के लिए फांसी का फंदा है। हम किसी भी कीमत पे हम हमारी ज़मीन में अनाज तो पैदा कर सकते हैं, पर हमारी ज़मीन कारपोरेट घरानों को नहीं दे सकते। इसका रीज़न ये भी है बेटा जी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया है, हम कहेंगे सेल इंडिया है, सेल इंडिया हो रहा है। वो इसलिए हमारा रेल मंत्रालय दे दिया, वो हमारे हवाई अड्डे दे दिए और सारा कुछ एयरपोर्ट बेच दिया। और सब कुछ बेचने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि हम चौकीदार हैं। चौकीदार तो घर का रखवाला होता है, चौकीदार को देश का रखवाला होता है, गोदाम का रखवाला होता है। आज क्या हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि सब प्रॉपर्टी बेच रहा है देश की। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी ज़मीन कारपोरेट घराने के खातों में नहीं जाने देंगे। आप इतनी स्ट्रांगली फार्म लॉज को अपोज क्यों करते हैं? जी बेटा, आप फार्म लॉज को अपोज क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? हम इसीलिए जो देखो, जो पहला कानून है जो ये कहता है, जैसे हमारी मंडियां पहले पक्की है, मंडियों में माल आता है, मंडियों में माल आके हम उसको सफाई करके बेचते हैं और एमएसपी जो बनी हुई है पंजाब हरियाणा में उसी के हिसाब से हमारा माल बिकता है। जब और मंडी लगेगी, जिसको प्राइवेट मंडी कहते हैं, वो मंडी में हमारा अनाज तुलेगा, हमको चेक दिया जाएगा, भी हम चेक ले लो, ये 20 लाख का आपका माल तुल चुका है। जब वो चेक हमको 1 महीना 2 महीना पैसा नहीं मिलेगा। और इस कानून में ये लाया गया है कि वो पैसा बाद में, चाहे तुम अदालत में चले जाओ, चाहे डीसी अपना एसडीएम के पास जाओ, जो वहाँ के जज होते हैं उसके पास भी जाओ, आपको पैसा नहीं, न्यायपालिका में पैसा मिल नहीं सकता। जो हमारी पक्की मंडी है, पक्की मंडी में हम अपना अनाज बेचते हैं, वहाँ एक मार्केट कमेटी का दफ्तर का रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में हमारा माल चढ़ जाता है। वो जब रजिस्टर मंगवाया जाता है तो उसको बोलना पड़ता है, भाई किसानों को पैसा दो। ये प्राइवेट मंडियाँ हमारा पैसा नहीं देनी है, इसीलिए ये कानून गलत है। दूसरी बात, जो कुछ मर्जी उठा लो, जो हमारी कणक गेहूँ है वो उठा लो, जी चावल है वो उठा लो, कपास नरपा दालें हैं, कुछ भी है वो उठा कर, सरों को देखो, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, सरों को उठाया, अडानियों बानियों में इसको स्टोर कर लिया और एक ही दिन में 90 से रुपये 100 रुपये 1 लीटर का तेल का भाव बढ़ा दिया। ऐसे ही गेहूँ में किया जाएगा, ऐसे ही हमारे जीरी चावलों में किया जाएगा। जो चावल आज 25-30 रुपये किलो मिल रहे हैं, अगर अडानी बानी ने स्टोर कर लिया सारा अनाज, तो हमको आटा और चावल 250 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। हम ये चाहते हैं, ये कानून इसीलिए गलत है। ये पिछले समय में भी जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, उसके चाचा सरदार अजीत सिंह जी, उसने भी 9 महीने यहाँ आंदोलन किया था, उसी टाइम में कानून इसको वापस लेने पड़े। आज भी इसमें कानून वापस लें जी। तो एक बात बताइए, आप एमएसपी पे लीगल गारंटी मांग रहे हैं जी, लेकिन अगर एमएसपी पे लीगल गारंटी सरकार दे देती है तो इसका भार जो है वो ट्रेडर्स पे पड़ेगा। उस पर चलिए हम बाद में आते हैं। पहले एग्जाम्पल देते हैं कि सरकार ने आपको लीगल गारंटी दी और फॉर एग्जाम्पल एक शुगर केन क्रॉप है, वो 2000 रुपये में सरकार ने फिक्स कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मार्केट रेट जो है उसका वो 1600 रुपये चल रहा है। तो जो ट्रेडर है वो ये माल खरीदेगा नहीं, क्योंकि शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो क्या उसमें आपका नुकसान नहीं होगा अगर वो माल उठेगा ही नहीं? बेटा जी, हम विभिन्नता लाते हैं, हम सरकार से विभिन्नता चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम गेहूँ बीजते रहें, हम नहीं चाहते कि हम चावल ही बीजते रहें। हम चाहते हैं विभिन्नता लाओ, एमएसपी लाओ, मार्केट होनी चाहिए, मार्केट में हमारी फसल जाए, हमको भाव मिले। आज क्या है जी, जो प्याज है 2 रुपये किलो हमारे से लिया जाता है, 80 रुपये किलो बिक रहा है। क्या फिर ट्रेडर को फायदा नहीं हो रहा जी? जो खरीददार है उसको फायदा हो रहा है। फिर हमारी गेहूँ तुम बेचो 20 रुपये किलो ली जाती है, इसका आटा रूलर से बना है जी, ये बना है, इसका आगे बिस्कुट क्या रेट बिक रहा है। हम ये चाहते हैं, हम तो कच्चा मटीरियल तैयार कर रहे हैं, कच्चे मटीरियल का भाव हमको पूरा मिलना चाहिए जो हमको चाहते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट चेक करिए जी, वो बोलती है कि किसानों को इतना भाव मिलता है। उसने तो किसानों को जो घर वाली है, जो औरतें हमारी हैं, जो घर में काम करती है, हमारे लिए खाना भत्ता लेके आती है, उसका भी बेच उसने सब कुछ पाया हुआ है। हम तो चाहते हो 10 किले वाला किसान है, वो आज भी गरीब है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है बेटा जी। वो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है। क्यों?
उसकी आमदन घट है, उसका खर्चा ज़्यादा है। हम इसलिए बोलते हैं सबको खाना मिलना चाहिए, ट्रेडर को भी मिले, हमारा भी हक मिलना चाहिए। हमारा हक छीन के ट्रेडर को दिया जाएगा तो ऐसा बात नहीं चलेगा। हम चाहते हैं ट्रेडर भी जिंदा रहे और किसान का बेटा भी जिंदा रहे। तो अगर सरकार ने आपको एमएसपी पे गारंटी नहीं दी तो आंदोलन जारी रहेगा। अगर लीगल गारंटी बेटा जी मिलेगी, हमारे ऊपर पर्चे एक मिनट हमारे ऊपर जो पर्चे हुए हैं उसको वापस लेगी, और जो किसानों के नौजवानों को नोटिस निकाल के इधर बुलाया जा रहा है बिना वजह से, हमारे देखो NRA भराओं को एयरपोर्ट से वापस किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन के साथ हमको आंदोलन जीवी कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, हम तो बैठे हुए भाई, हम तो वो लोग हैं जो अनाज पैदा करते हैं। उसी गेहूं की रोटी देश का प्रधानमंत्री खाता है, उसी गेहूं की रोटी हम खाते हैं। क्या हमारा अनाज पैदा भी फिर खालिस्तानी है, माओवादी है, आंदोलन जीवी है? वो भी किसी को नहीं खाना चाहिए फिर जो हमको बोलते हैं। हम कहते हैं हम सिख होने के नाते सारे धर्मों को प्यार करते हैं। हमारे लिए सारे धर्म बराबर है, चाहे हिंदुओं को धर्म है, चाहे मुसलमान का धर्म है, बोधी है, जैनी है, कोई भी धर्म है। आज ये स्टेज पे जो सिंघू बॉर्डर की स्टेज है, सुबह सुबह पहले हिंदू भाईचारे का हनुमान चालीसा चलता है, हम गुरबानी श्रवण करते हैं। उसके बाद मुसलमान भाईचारे का कुरान की तिलावत चलती है, उसके बाद गुरुओं की बाणी पढ़ी जाती है। हम तो सबको एक साथ लेके चले। 36 बिरादरियों का ये आंदोलन है, कोई एक का नहीं है। हम बोले कि हमारा है। आज जीता है तो पूरा देश का किसान जीता है, आज जीता है पूरा दुकानदार, व्यापार, कार बाजार सब कुछ जीता है। जे हम नहीं जीतेंगे तो सारा देश नहीं जीत सकेगा। अगर पार्लियामेंट में ये पास हो गया, जैसे आप बोल रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री ने इसकी जो अनाउंसमेंट कर दी है, पर जिस दिन ये पार्लियामेंट में पास होगा हम चले जाएंगे, तो क्या उस दिन आप अपना आंदोलन खत्म करेंगे? बिल्कुल बेटा जी, जो हम बोला है कि जो प्रधानमंत्री ने प्रण किया है जल्दी सदन बुला के, इसमें कानूनों को प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे कानून ऑर्डिनेंस की तरह पार्लियामेंट में आए, राज्यसभा में गए, देश के राष्ट्रपति ने साइन किए, अभी ऐसे पार्लियामेंट में इसको बिल पास करेंगे, फिर राज्यसभा में जाएंगे और बाद में ये देश का राष्ट्रपति साइन करेगा। और MSP गारंटी के ऊपर भी जो हमारे प्रदूषण का कानून है और जो बिजली शोध एक्ट का कानून है, हमारे ऊपर पर्चे हुए हैं, वो तो अलग से हो जाएगा, कोई बात नहीं। जितना ये काम नहीं होता, हम बैठे हैं। हम आज भी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को अपील करते हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान है, उसको किसानों को इतना चिर नहीं बैठने देना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी किसानों के सारे काम जो एजेंडे हमारे हैं उसको बिल्कुल पास कर देना चाहिए। हम खुशी खुशी अपने घर को जाएं। आने वाले दिनों में हम अपने खेतों में काम करें और ऐसे काम में चलता रहे।